Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Class 1, Unit 1, and the Unit 1 is about whole numbers. Today our topic is comparing and ordering. Okay? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय कंपेयरिंग एंड व्हाट इज मेंट बाय ऑर्डरिंग। तो देखें आपके सामने लिखा हुआ है अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। यानी आपने करना क्या होगा कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर लिखे हुए हैं तो आपने उनमें से फाइंड करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास 0 से लेकर 10 तक हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। अब देखें इधर कितनी फिंगर्स हैं? 1, तो ये नीचे 1 लिखा हुआ है। अब इधर देखें तो इधर तो कोई फिंगर भी नहीं है, कुछ भी शो नहीं ना हो रहे। तो हमने देखा हुआ है कि पढ़ा है पहले भी, पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि 0 शोज नथिंग। इसका मतलब है जहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो क्या हुआ? अब 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0। ये तो मैंने काउंटिंग से बताया। अब आप फॉरवर्ड काउंटिंग आपने सीखी हुई है। देखिए अगर 0 से फॉरवर्ड करें तो 0 1 2 3, इसी तरीके से आपने फॉरवर्ड पढ़ा था ना। तो एक और कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में बिठा ले कि जब आप कभी फॉरवर्ड काउंट करते हैं ना, तो फॉरवर्ड काउंट करने में हर आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। देखो 0 पहले आता है ना, बिफोर आता है, जो आपने बिफोर आफ्टर बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, तो ये बिफोर है ना, और ये बाद में आने वाला है, ये 0 से बाद है ना। तो जो भी नंबर बाद में आएगा वो पिछले वाले नंबर से ग्रेटर होगा। ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रख लें, ठीक है? तो इधर से पता चला कि 1 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां पे पहुंचे 0 1 2 3 4 5, ठीक है? तो अब इधर देखें ये कितनी फिंगर्स हैं? 1 2, ये नीचे 2 लिखा हुआ है। ये कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3, नीचे 3 लिख दिया। अब जल्दी से देखें कि ये जो 2 है ये 3 से बिफोर है ना, 3 से बिफोर है। तो जो नंबर बिफोर होगा वो आफ्टर वाले से छोटा होगा, आफ्टर वाले से छोटा होगा, यानी कि लेस देन या स्मॉलर होगा। ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो इधर से पता चला कि 2 इज लेस देन 3। ओके, इसी तरीके से अब ये वाला देखें तो 9 है, जबकि आपको पता है कि जब हम काउंट करते हैं तो 9 बाद में आता है, 5 पहले आता है। तो जो बाद में आएगा नंबर वो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर यानी कि बड़ा नंबर होगा। अब जल्दी से मुझे ये वाला बताएं, जल्दी से बताएं। हमने सीखा था ना कि 10 क्या होता है? 10 के बारे में हमने पढ़ा था कि 9 से 1 ज्यादा, 9 से 1 ज्यादा होता है। इससे पता चला कि 10 9 से आफ्टर है, यानी कि बाद में आता है ना। क्लियर है मेरी बात? भाई 10 जो है 9 के बाद आता है, तो इसका मतलब है कि 9 जो है वो लेस देन होगा 10 से। तो प्यारे बच्चों ये था कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। इसका मतलब है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो आप बआसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑर्डरिंग के बारे में देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है? अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पहले सीखा हुआ है, इज कॉल्ड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। आज हमें पता चल गया कि जो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग पीछे सीखा था उसका मतलब क्या है? बेसिकली उनका मतलब है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। यानी ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में आपने क्या करना होगा? नंबर्स को अरेंज करना होगा। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये दो काम करने हैं हमने सिर्फ। तो असेंडिंग ऑर्डर हमने सीखा था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ मूव करना है, यानी 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जब अरेंजमेंट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं?
इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और अगर आप बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ मूव करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। जल्दी से देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी उसे क्या कहेंगे, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अब देखें ये 10 जो है ये दिए गए तमाम नंबर से बड़ा है ना, तो हम बैकवर्ड काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये वाले नंबर इनसे छोटे हैं। ठीक है, यानी जो हर आने वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से छोटा होता जा रहा है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इधर से हमें एक और बात पता चल गई कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कहेंगे तो फिर हम फॉरवर्ड काउंटिंग की यूज करेंगे, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात किया करेंगे तो तब हम बैकवर्ड काउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है, ये बातें आपने अपने ज़हन में रख लेनी है ताकि हम जब प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए प्रैक्टिस सेक्शन आ गई आपके पास, लिखा हुआ है टिक द स्मॉलर नंबर एंड क्रॉस द ग्रेटर नंबर। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है उसको आपने टिक करना है और जो ग्रेटर नंबर है उसको आपने क्रॉस करना है। तो देखो बेटा 2 और 3 लिखा हुआ है, अगर आप फॉरवर्ड काउंटिंग देखते हैं जी 1 2 3। ठीक है, तो इसमें देखें ये क्या आ रहा है, पहले आ रहा है ना, बिफोर है 3 से, और ये आफ्टर है। तो मैंने बताया था कि जो बिफोर वाला नंबर है वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा। इसका मतलब है कि ये 2 जो है ये क्या है, स्मॉलर है, इसलिए इस पे टिक कर देंगे। तो बाकी बचा दूसरा नंबर, तो वो उससे बड़ा है, तो लिहाजा उस पर आप ये कर देंगे। ये तो था फॉरवर्ड काउंटिंग के जरिए। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 4 है ना, तो आप लाइंस लगा लें 1 2 3 4। ये क्या है, 6 है, तो लाइंस लगाएं 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, अब इसमें कितनी लाइंस है, 1 2 3 4। इसमें देखें 1 2 3 4। तो पता चला कि ये वाली 2 लाइंस जो है, ये 2 लाइंस ज्यादा हैं। भाई इससे ज्यादा है ना, तो इससे पता चला कि 4 जो है वो स्मॉलर नंबर है और 6 जो है वो ग्रेटर नंबर है। इसीलिए हमने इन पर टिक लगा दिया 4 पे, और 6 पर हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब बाकी जो है क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये लास्ट वाला एक और मैं पार्ट आपको करवा देता हूं। ये क्या है, 10। अब जब आप काउंटिंग करते हैं 0 से लेकर 10 तक, तो आप देखते हैं कि 10 जो है 9 के बाद आता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट पे है, इसका मतलब है ये सबसे बड़ा है। पिछले दिए गए तमाम नंबर से 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है उन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ग्रेटर देन वाला है उसको हमने क्रॉस करना था, और जो स्मॉलर वाला है उसको हमने टिक करना है। तो इसे हम क्रॉस कर देंगे और इसे टिक कर देंगे। ठीक है, जो बकाया 3 पार्ट है ये आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूं, आपने इनको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वही आ गए क्वेश्चन जो आपने पहले से सीखे हुए हैं, लेकिन अब हम इनको कंपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो जल्दी से देखें, आपको काउंटिंग याद है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब जल्दी से देखें कि ये आपके पास 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 5 1 3 9 2। आपने इसमें से देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर, इसका मतलब है इनमें से जो सबसे पहले आता होगा। तो सबसे पहले देखें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये बाकी नंबर से छोटा है। तो ये आप क्या लिख देंगे, सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर इधर लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 1 से बड़ा क्या है, इसमें 2 है, तो 2 इधर लिखा हुआ है, लिहाजा ये 2 अरेंज करने के बाद यहां पर आ जाएगा। 2 के बाद इधर क्या आ रहा है, 3 भी है हमारे क्वेश्चन में, तो लिहाजा 3 इधर आ जाएगा। 3 के बाद देखिए 4 क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, 5 है जी, तो 5 को आपने नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिख देना। लास्ट में क्या बचा, 9, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आपने क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ अरेंज किया, इसको क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, अब इधर अगर आप देख लें तो सबसे पहला नंबर ही इन्होंने 10 लिख दिया है, तो हमने तो ऊपर काउंटिंग में देखा कि 10 जो है वो तमाम नंबर से बड़ा है। इसका मतलब है ये तो भाई सबसे पहले ही लास्ट में ही आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अब बाकी नंबर्स को देख लेते हैं, ये खत्म हो गया। अब ये देखें 4, काउंटिंग में देखें 4 पहले आ रहा है ना बाकी नंबर से, ये देखें जी ये 4 पहले आ रहा है, इसका मतलब है सबसे पहले
4 लिख दिया, ये इधर से काट दिया। 4 के बाद देखें 7 की बात करें तो ये तो बाद में आता है, 4 के बाद 5 आता है ना, तो हम डायरेक्ट इसमें क्या लिख देंगे 5, और 7 जो है 5 के बाद आता है तो इधर 7, और 9 जो है वो 7 के बाद आता है तो लिहाजा इधर 9। तो किया हमने क्या, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ नंबर्स को अरेंज कर दिया, तरतीब दे दिया। तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर इधर आप देखें तो इधर भी आपके पास 5 नंबर लिखे गए हैं, 5, 9, 6, 1 एंड 8, लेकिन इधर अब आपने स्टार्ट कैसे लेना है, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट लेना है। तो फिर वही काउंटिंग देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं ना तो तब हम फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं बल्कि बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इधर देखें इनमें से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा बन रहा है। अगर इधर से आप काउंट करेंगे तो क्या बनता है 9, तो आपने क्या करना है, ये 9 इधर से काट दिया, ये 9 हमने इधर लिख लिया। ठीक है, 9 के बाद अब इससे छोटे नंबर की तरफ, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना है ना, तो बैकवर्ड काउंटिंग का तो मतलब ये है कि जो जो पीछे नंबर चलता जाएगा वो नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो 9 से पीछे चलेंगे तो क्या आ रहा है 8, वो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा भी है वैसे, तो हम इसको 9 से बाद में लिख लेंगे, 8 आ जाएगा। अब 8 के आगे मूव करें तो 7, लेकिन वो तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है। 7 के आगे 6, हाँ जी वो है, तो अब 6 इधर से काट दिया तो वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे 6 से आगे मूव किया हमने, 6 से जब आपने आगे मूव किया तो क्या आया 5, तो लिहाजा हमने ये 5 इधर से काटा और ये लिख दिया, लास्ट पे ये बचा, इसको भी काटा लिख दिया। तो पता चला हमने क्या किया, सबसे बड़े वाले नंबर से यानी ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 1 तक आपने क्या किया, नंबर्स को अरेंज कर दिया। तो जब इस तरह की अरेंजमेंट करें तो उसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने दिए गए नंबर्स में से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है यानी ग्रेटर, कौन सा नंबर छोटा है यानी कि स्मॉलर। और फिर हमने ऑर्डरिंग में सीखा कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को ही ऑर्डरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।